हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस। और 10th क्लास की साइंस में चैप्टर चल रहा था हमारा फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट का जो लेक्चर नंबर 8वां है, ठीक है नहीं। इस लेक्चर में हम देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में रासायनिक अवक्रियाओं के बारे में देखा था, ठीक है, जिसमें हमने 4 अवक्रियाएँ पढ़ ली थी। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 2 अवक्रियाएँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज किस अवक्रियाओं की बात करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं उपचयन तथा अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, जो रिएक्शन होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, क्या होती हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्या होगा, टॉपिक जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका से इसको कवर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उपचयन और अपचयन की बात करने वाले हैं। किसकी? उपचयन और अपचयन, ठीक है। उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है? तो यानी कि उपचयन अवक्रिया हम किसकी बात करने वाले हैं? उपचयन, उपचयन तथा अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अवक्रिया। उपचयन तथा अपचयन अवक्रिया क्या होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। उपचयन और अपचयन अवक्रिया किसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपचयन अवक्रिया की। किसकी? उपचयन अवक्रिया। सबसे पहले आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी उपचयन, उपचयन अवक्रिया। उपचयन अवक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है स्टूडेंट। उपचयन अवक्रिया को ऑक्सीडेशन कहा जाता है स्टूडेंट। तो उपचयन अवक्रिया क्या होती है उसके हम बारे में बात करने वाले हैं। तो उपचयन अवक्रिया ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसी को ऑक्सीकरण अवक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? ऑक्सीकरण अवक्रिया भी कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवक्रिया, ऑक्सीकरण अवक्रिया, ऑक्सीकरण अवक्रिया भी इसे हम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उपचयन अवक्रिया को ही ऑक्सीकरण अवक्रिया कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उपचयन अवक्रिया कौन सी होती है? तो देखिए समझिए, उपचयन अवक्रिया जो होती है तो वो क्या होती है कि ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना, ऐसी अवक्रिया इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं उपचयन अवक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन अवक्रिया। ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ना तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार की अवक्रिया को कहते हैं हम किसकी? उपचयन अवक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन यानी कि जुड़ना, संयोजन होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इस प्रकार की अवक्रिया को, इस प्रकार की अवक्रिया को उपचयन अवक्रिया कहा जाता है। उपचयन अवक्रिया कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी परिभाषा होती है कि ऐसी अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, तो इस प्रकार की अवक्रिया को उपचयन अवक्रिया कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी क्या होती है? परिभाषा होती है ऑक्सीडेशन की, यानी कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है नी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ समझिए, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल को लेकर के समझें, इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण
इसका अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जब मैग्नीशियम की क्रिया किससे कराई जाती है, ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्रिया ऑक्सीजन से कराई तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका मतलब ये है कि इसमें आप देखिए इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है यहाँ पर। ठीक है नहीं, और ये क्या बन गया यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये मैग्नीशियम होता है, ये ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर, ये इससे यहाँ पर क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है नहीं, एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी, तो उदाहरण देखिए यहाँ पर, तो उदाहरण नंबर दूसरा है, जैसे हम कह सकते हैं कि HCl की क्रिया हम किससे कराएं, ऑक्सीजन से कराएं, तो क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पर ये बनता है आपका Cl बनता है, ठीक है नहीं, प्लस आपका यहाँ पर बनता है H2O, क्या बन जाता है, और H2O बनता है। ठीक है नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या होता है तुम्हारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तो ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है, क्लोरीन, और ये आपका जल का फॉर्मूला है। ठीक है नहीं, अब देखिए यहाँ पर जल बना है H2O, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 लगाइए, इस प्रकार से आपको क्या करना, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी आपको 2 करना होगा इस प्रकार से। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इसको मैंने बैलेंस कर लिया, तो क्या हुआ है, देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन में इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑक्सीकरण हुआ है। HCl का H2O में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया है। ठीक है नहीं, इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल गया। जब किसी में से हाइड्रोजन की कमी होती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर HCl का Cl में ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कह सकते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया बाहर और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से है। तो इसमें दोनों प्रकार की अपक्रिया देखने को मिल रही हैं, अपचयन और उपचयन दोनों देखने को मिल रही हैं। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए और आगे समझते हैं इसका। ऐसे भी इसकी परिभाषा दे सकता है, तो नोट पॉइंट में कर लीजिए इस प्रकार से, एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है, देखिए तो ऐसी अपक्रिया जिसमें परमाणुओं तथा अणुओं से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें परमाणु तथा अणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, तो इस प्रकार होने वाली क्रिया को ऑक्सीकरण यानी उपचयन अपक्रिया कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए नोट पॉइंट में आप देखेंगे कि यानी कि किसी परमाणु या अणु का, यहाँ लिखेंगे किसी परमाणु, या हम कह सकते हैं अणु, किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है नहीं, किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है नहीं, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण यानी उपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण यानी कि हम कह सकते हैं उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ये भी हो सकता है। ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, जैसे समझिए जैसे हमारा दिया है सोडियम, सोडियम क्या करता है, सोडियम यहाँ से अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अभी 0 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग, तो यहाँ पर धनायन बना लेगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ये बाहर निकाल देते हैं, क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखिए पॉजिटिव आया है, यानी कि तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, Na+1 बना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन मैंने करेंगे 281 होगा। ठीक है नहीं, और इसका यहाँ पर देखेंगे तो 28 होगा केवल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो यहाँ पर धनायन आ गया, जब धनायन आया तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है नहीं, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक। या काले हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का किसी के साथ जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी कि उपचयन कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का त्यागना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक और कह सकते हैं हम कि जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका मतलब यह कि ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है।
ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर यहाँ तक? तो ये आपको समझ में आएगा उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ये यहाँ पर लेते हैं, जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ कि जैसे मान लो मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ से मैग्नीशियम के ऊपर आपको बताइए कि यहाँ से क्या करेगा, तो मैग्नीशियम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से त्यागा, पहले कितना था यहाँ पर 0, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 8 और 2 पूरा का पूरा है यहाँ पर 12, ठीक है नहीं, परंतु इसने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो 2 8 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी बाहर निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, तो इसका भी क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। मैग्नीशियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनों को अगर ग्रहण करना होगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अपचयन कहलाएगा, यानी रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो उपचयन आपको समझ में आया। ये उदाहरण है, ध्यान रख लेना। उदाहरण ये आपका मान लीजिए तीसरा उदाहरण यहाँ पर, सॉरी चौथा उदाहरण ये वाला है, और पांचवा ये वाला है, और आपका पहला ये वाला है, और दूसरा तो ये वाला है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो मैंने एग्जाम्पल लिए यहाँ पर, इन एग्जाम्पल को आपको नोट कर लेना है कॉपी पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपचयन अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन निकल जाती है, ठीक है नहीं, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का कमी होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्या कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन संयुक्त किया है, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन कराते हैं, तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, तो इसके साथ जुड़ना, तो ये तो ऑक्सीकरण हो गया, परंतु यहाँ से देखिए इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, क्लोरीन बन गया यहाँ पर केवल, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है नहीं, अब देखिए एक और इसकी परिभाषा होती है, जो क्या होती है, किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ऑक्सीडेशन या हम कह सकते हैं उपचयन कहलाता है। ठीक है नहीं, ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम कितने पाता 11 पर, तो इलेक्ट्रॉन में 2 8 1 होगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, जब त्याग देगा तभी तो जाकर जुड़ेगा किसी से, जो किसी को दे देता है, ठीक है नहीं, तब जाके उससे जुड़ता है, तो जुड़ेगा जा करके, तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है नहीं, अगर देखिए ये वाला देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसका भी क्या हो, ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? तो ये होती है उपचयन अभिक्रिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक इसकी उल्टी होती है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैग्नीशियम +2 है और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसका क्या करना है, ये यहाँ पर, चलिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ। जब यहाँ से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देगा, तो यहाँ 2 8, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये ऑक्सीडेशन का हो जाएगा। अब सही है, अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, ठीक है नहीं, यानी उल्टी होती है। तो इसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसी अभिक्रिया, तो यहाँ पर लिखी जाएगी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है, तथा ऑक्सीजन का हाथ से होता है, या हम कह सकते हैं हाथ होता है, यानी हम कह सकते हैं कमी होती है, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन का हास होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है नहीं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से इसको समझिए, देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको, तो अच्छी तरह समझ में आएगा। उदाहरण, ठीक है नहीं, अगर हम उदाहरण की बात करें तो फर्स्ट उदाहरण यहाँ पर तुम्हारा होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं, जैसे आपका दिया ZnO प्लस, इसके हम कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है बताइए,
जब कार्बन के साथ क्या कराएंगे तो कार्बन ये क्या हो जाएगा, देखो ZN हो जाएगा प्लस CO बन जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा ये यहाँ पे जाके, ठीक है नहीं। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, ये जिंक ऑक्साइड है, ये क्या आपका जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है नहीं। और ये तो आप जानते हैं कार्बन है और ये जिंक है, ये आपका कार्बो मोनोऑक्साइड, इसे कहते हैं कार्बो मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है नहीं। तो इसमें हुआ क्या है कि जिंक ऑक्साइड का, जिंक में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, इसके साथ जुड़ गया, परंतु इसका यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ है, उपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे जाके, ठीक है नहीं। यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, परंतु यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका मतलब जिंक में ये क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है जिंक का, हाँ, जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है नहीं। तो इसमें जो अपचयन अवक्रिया है, कौन सी है, अपचयन अवक्रिया, तो इसमें ये वाला जो है आपका जिंक का हुआ है, तो ये है आपका अपचयन, क्या है आपका अपचयन, ठीक है, क्लियर। तो ये अपचयन हुआ है जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन। आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड की जब कार्बन से क्रिया कराई जाती है तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो जाता है, इस प्रकार से, क्लियर स्टूडेंट। तो अपचयन हुआ है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब मैं कुछ और अलग से आपको समझाता हूँ कि देखिए इसकी एक परिभाषा और बन जाती है, तो यहाँ पर आप चलेंगे इस प्रकार से, समझिए। तो अगर आप नोट पॉइंट में डालेंगे तो नोट पॉइंट में डाल के चलेंगे कि मान लो ये किसी परमाणु, जैसे कि अभी हमने देखा था, किसी परमाणु या अणु, परमाणु या अणु हम कह सकते हैं, परमाणु अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये भी इसकी परिभाषा होती है। अगर कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब, ठीक है नहीं। समझिए यहाँ पर एग्जांपल उदाहरण लेके चलते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा है आपका, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं क्लोरीन हो गया। क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन के अंदर एक खासियत देखी जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन कितने पास 17 पे आता है, 2,8,7, ठीक है नहीं। परंतु जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एक ग्रहण कर लेगा तो किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये हो गया वो 2,8,8, एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पे Cl रेड में आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कि इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। जब कोई भी परमाणु या अणु जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है, उसका अपचयन हो जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, अपचयन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 था, यानी कि हम कह सकते हैं 2,8,7 थे, ठीक है नहीं। इतने इलेक्ट्रॉन थे बाहरी कक्षा में, इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉनों को लेगा, यानी कि तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव आकर के यहाँ पर मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि ये अपचयन हो रहा है, ठीक है नहीं। इसके साथ पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि एक जुड़ेगा ना करके, एक आकर के इसमें जुड़ेगा, एक जुड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया 1। तो इस प्रकार से क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्लियर। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो तीसरा समझिए, जैसे फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन का अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये भी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण करेगा इस प्रकार से। और एक इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा, ठीक है, फ्लोरीन जो आता है वो कितने पर आता है, 9 पर आता है। तो 2,7 इसका हो जाएगा। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो क्या बन गया, ये फ्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी कि कैसे 1 आ जाता है, ठीक है नहीं, माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 2,8 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, 2,8 हो जाएगा इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब जब फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्लोरीन फ्लोरीन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो इनका अपचयन होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या थे आपका अपचयन, उपचयन और अपचयन अवक्रिया। अपचयन अवक्रिया ऐसी अवक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन निकल जाए, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है नहीं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है आकर के। जब कोई चीज़ जुड़ती है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका अपचयन हुआ है, ठीक है नहीं। और यदि कोई चीज़ निकलती है, इसका मतलब ये है कि जैसे निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है, जब पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन मतलब वहाँ से निकल रहा है। जब हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन का पॉजिटिव होता है ना, तो निकल रहा है, तो यानी कि प्रोटॉन निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर। तो इस प्रकार से है। तो ये तुम्हारे यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉन, अगर देखो मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि अगर आपको उपचयन और अपचयन मतलब पहचानना है तो किस प्रकार से पहचानेंगे, अपचयन तथा उपचयन आपको पहचानना तो किस प्रकार से पहचानेंगे, अगर किसी पर माइनस लगा होगा, अगर जो ऑक्सीजन संख्या ऊपर जो आती है आयन की संख्या अगर नेगेटिव में है तो समझ जाना वहाँ रिडक्शन हुआ यानी कि अपचयन हुआ है। अगर वहाँ पर पॉजिटिव संख्या आती है यानी कि ऑक्सीजन संख्या का बढ़ना यानी कि प्लस में आ जाए, जैसे मान लो
जैसे आपका यहाँ पे मैंने बताया था अभी मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 आता है, तो ये क्या है भैया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन। और अगर मान लो यहाँ पर आ जाए तुम्हारा, ऐसे तुम्हारा होता है एल्यूमिनियम +3 होता है इसके ऊपर, तो इसका भी ऑक्सीडेशन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। और क्लोरीन के ऊपर -1, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, यहाँ पर माइनस तो वो रिडक्शन, और यहाँ पर प्लस तो यानी कि ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, ठीक है। तो समझ आना कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।